लौटनाम श्री चतुर्विशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिने सुराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नौमीलाल नौमीलाल जवाहरलाल जी को बुला लाओ। ए नौमीलाल हमारे ऑफिस में जवाहरलाल जी, उनको बुला लो। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जम्बू जी विशल हस्तिनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में भगवान का अभिषेक एवं महासांधारा प्रारंभ हो रही है। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जन, यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते जले नभसे जामी नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवल है पीयूष स्वार लिए मल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन के सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है। माधुर पुण्य रस सिक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं अदुचिते मेरे वचन तेजकर्णसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्टकर एक रत्न प्रकारी संताप दूर कर रस से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ की किरणों कांतिधारे हे दूध तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या क्षीरो नदी पे हुआ बर्फमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस्त्र मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिभुवनपते है सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य सिद्ध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुर चतुर्षयों को। ओम राम रीम रूम रौम राजौसना नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चन्नालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोवर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिनम तारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारा तिकम तो विभोरवतार्यामि इति मंगलारती औरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे। ओम ह्रीम चंदन लेपन पुष्प वृष्टि मंगलारती अर्घ्यम निर्वापमि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए रीने गंधांब से निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल गान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते
सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा के लिए झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकत शत्रुपदो विनाशाय सबसाम नाम विनाश ओम राम जी ओम राम नमः। गणनी प्रमुख श्री अनुचतुर्भुज संघ से संघपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यान जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, पृथ्वी दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, श्रीमती ऋचा जैन, अक्षत जैन, नंदी जैन, टीएम मुरादाबाद परिवार से श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्मू दिवसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री इंजीनियर CR पाटिल सब देवपुरम मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद, श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी से परिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद सुखचंद सुया जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा श्री रितिका विनायका प्रवास सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रवास देवल गांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली निवासी फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष हमारा रमशरणा सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी ऐसाइना माही पुण्या, चारवी वीर अफात परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रण कुमार जैन, श्याम क्लेब दिल्ली सपरिवार से श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री हरम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पी जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला जैन के पुत्र निर्मला जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था आरती जैन, श्री PK जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अवरल सोनल जिनेन्द्र, अदिति जैन गणेश डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रनील, संबर खुशी प्रियंका, अमाय राव ज्वाला राहुल रमणीक, आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोटी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली से परिवार से श्री दिनेश सर्वेद अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन, अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराजी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रीयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, पुत्र बधू श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सान्या यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालजी जैन मातृश्री, श्रीमती विमला देवी जैन, अस्य आन्या दियास मौसमी परिधि प्रकट जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन,
श्रीमती कुसुम जैन वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन सजना, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुबी जैन नेपालगंज निवासी परिवार से, श्री प्रकाश चंद्र, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार ऋषभ, मनोज रुचिर कुमार अग्रवाल सपरवाल लाडू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत पास, मयंक धनावत, कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रीतम मयूरी, ऋषभ, प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री रमेश जैन स्वास्थ्य लाभास, श्रीमती संतोष जैन, श्री विकास जैन दिल्ली, श्रीमती शकुंतला जैन, विनोद कुमार जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सूरी जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, श्रीमती उषा जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री राम गोपाल जैन यूएसए वाले न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता महिपाल पाटनी, श्री सर्वेश माया, सौरभ नेहा जैन गुवाहाटी आसाम, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाग, लावण्या, भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री हरकचंद, पुष्पा देवी काला, श्री विशाल हंसिका जैन, हृदय जैन लुनियावास वाले, शिलांग मेघालय निवासी परिवार से सर्व, श्री विकास जैन, श्री रामपुर निवासी परिवार से, श्री महावीर बाकलीवाल जयपुर निवासी सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी आवरण कर्म चिंचिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मोहनीय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी आयु कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मायाम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मोहम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी रागम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी गजभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सिंहभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अग्निभयम सर्व चिंचिंदी सर्पभयम चिंचिंदी सर्व युद्धभयम चिंचिंदी सर्व सर्पभयम चिंचिंदी सर्व सागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम चिंचिंदी सर्व लिंगादि बंधनमयम चिंचिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व चतु चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूतिसार विंतडाग्नि साकिन्यादि भयम चिंचिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व राज भयम चिंचिंदी सर्व चौर भयम चिंचिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व शोक भयम चिंचिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व आतरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व अयसाह सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर गृह भयम सर्व दुखम सर्वाप मृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराज वीर वर्धमान अमालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप नापुती क्षेत्रे भी संबत 2548 में मासोत्तम मासे वैशाख मासे कर्ण पक्षे अष्टमी तिथौ शनिवार से नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावचकाणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुष द्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमा परम पवित्र सुगंधि जलेन जिनपुतमाया वस्यकतोपरि शांति धाराम चतुर्विसंगस्य पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि शासका नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदु बबलार की गई नवल मंगल गान रवाकुले जिनकर हेदिनाथ महा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम कर्मी अर्घ्यम निरुपामी स्वाहा
श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणा निधि बहु दुख मेटो याते में पूजु प्रपाय। ओम रीम 108 फीट के शब्द भगवान श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ हरनाथ जिनकी 31 फीट की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूजी हसनापुर में, जिनका विशाल मंदिर बन रहा उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम रीम इस मंदिर में विराजमान भगवान नेमीनाथ पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम रीम महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर रजत सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिबालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सदंग के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है, जैसा कि आप सभी को पूरे दिगंबर जैन समाज को जानकारी दी जा चुकी है, सभी में हर्ष की लहर है कि 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक भगवान ऋषभदेव का सन 2016 में पूरे दिगंबर जैन समाज ने मिलकर के बहुत बड़ा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया था मांगी तुंगी में। और उसी समय प्रथम महामस्तकाभिषेक पहली बार पंच कल्याणक के पश्चात महामस्तकाभिषेक सन 2016 में संपन्न हुआ था। पूज्य माता जी ने घोषित किया था कि हर 6 वर्ष में भगवान ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा का 108 फीट प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक होगा। उसी श्रृंखला में 15 जून से 30 जून तक लगातार 15 दिनों तक का ये महामस्तकाभिषेक का आयोजन घोषित किया गया है। समस्त दिगंबर जैन समाज को यही प्रेरणा है, आप सब लोग अपना मन बनाएं और रिजर्वेशन अभी से करा लें मांगी तुंगी पहुंचने के लिए, और एक कलश अपने हाथों से अपने परिवार के द्वारा अभिषेक करने का पुण्य अवश्य प्राप्त करें, यही सबको प्रेरणा है। आज प्रथम बार इस महोत्सव का, इस मस्तकाभिषेक महोत्सव का, इस ऐतिहासिक महोत्सव का, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महामहोत्सव का मस्तकाभिषेक का फोल्डर, रूपरेखा और एक पोस्टर छप करके आया है, फ्लैक्स। हमारे बीच में श्री जवाहरलाल जी जैन जो उत्तर प्रदेश तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं, और श्री विजय कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य आ जाएं, और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के और विकास जैन जो आचार्य श्याम सागर महाराज पंचम पट्टाचार्य आचार्य श्याम सागर महाराज के गृह अवस्था के सुपुत्र हैं, श्री विकास जैन आ जाए। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के करकमलों से, इस माता जी के हाथों से ही इसका विमोचन कराएंगे। आ जाओ विकास जी, आ जाओ, और जवाहरलाल जी आ जाओ। चलो माता जी को आओ। अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव का ये कैलेंडर अर्थात पोस्टर परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के हाथों से ही आप इसे खुलता हुआ देख रहे हैं। आइए जवाहरलाल जी। और जिस महोत्सव की प्रेरणा देकर पूज्य माता जी ने संसार को एक दिव्य उपहार दिया, इन्हीं की तपस्या और साधना का प्रतिफल है कि पहाड़ को चीरकर भगवान ऋषभदेव 108 फुट के प्रकट हुए, और 1 वर्ष तक उनका महामस्तकाभिषेक सन 2016 में चला। पुनः अब प्रथम 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव के लिए स्वामी जी ने बीड़ा उठाया है। वर्चुअल सानिध्य पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का हस्तिनापुर से ही प्राप्त होगा समस्त देशवासियों को। भगवान ऋषभदेव तक पूज्य ज्ञानमती माता के नमोस्तु की किरणें निश्चित रूप से पहुंचेंगी। और एक ये फोल्डर भी छप करके आया है, जिसके अंदर महामस्तकाभिषेक महोत्सव का पूरा विवरण दिया गया है। स्वामी जी के साक्षात सानिध्य में जिन्होंने मूल से लेकर चूल तक इस विशाल जिन प्रतिमा का निर्माण कराया,
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हुई है प्रतिमा, उन्हीं स्वामी जी के साक्षात सानिध्य में यह महोत्सव संपन्न होगा और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का वर्चुअल सानिध्य मिलेगा एवं अनेकानेक संतों का भी वर्चुअल आशीर्वाद महोत्सव में पधारे लोगों को, पूरे देशवासियों को प्राप्त होगा। जब लो ऋषभदेव भगवान की जय। जब लो ऋषभगिरी के 108 फुट उत्तुंग ऋषभदेव भगवान की जय। जब लो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रथम टालेस्ट जैन प्रतिमा के रूप में स्थित भगवान ऋषभदेव की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम प्रथमाचार्य सूरि श्री शांति सागरा। मंगलम प्रथमो शिष्या सूरि श्री वीर सागरा। मंगलम वीर सिंधोश्च शिष्या ज्ञानमती सदा। मंगलम मातुः निधिया कुर्वन्तु मम सर्वदा। गण्य ज्ञानमती माता जी की एक अनमोल धरोहर, अनमोल निधि के रूप में इस प्रतिमा का ये 6 वर्षीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव होने जा रहा है। स्वामी जी के साक्षात सानिध्य में स्वामी जी ने पूरी कमेटी की रूपरेखा बनाई है और इस विशालकाय भगवान ऋषभदेव 108 फुट मूर्ति निर्माण कमेटी के सभी ट्रस्टियों की ओर से आज स्वामी जी ने हस्तिनापुर से इस कार्य का शुभारंभ किया है और पूज्य माता जी के मंगल आशीर्वाद को प्राप्त किया है। स्वामी जी के माध्यम से सभी ट्रस्टियों को, कमेटी के सभी पदाधिकारी सदस्यों के लिए पूज्य माता जी ने अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान किया है। ये महोत्सव खूब प्रभावना के साथ संपन्न हो और भगवान ऋषभदेव से, उनके दर्शन से असंख्य भव्य प्राणी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते रहें, मोक्ष मार्ग को साकार करते रहें। इसी भावना के साथ आज हस्तिनापुर से इस कार्य का जो शुभारंभ हुआ है वह ख्याति को प्राप्त हो, यही भावना है। अब परम पूज्य गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल दिव्य देशना का पान करेंगे सभी लोग। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऋषभगिरी पर, मांगी तुंगी में ऋषभगिरी पर विराजमान भगवान ऋषभदेव, जिनका ये द्वितीय महामस्तकाभिषेक होने वाला है, जिसका फोल्डर और पोस्टर का विमोचन हुआ। हमें प्रसन्नता है। भगवान ऋषभदेव संपूर्ण विघ्न को दूर करने वाले, सारे कार्यों की सिद्धि करने वाले और सारे विश्व में क्षेम और शांति को सुनिश्चित करने वाले ऐसे ऋषभदेव भगवान जयवंत हो और उनका एक कार्यक्रम महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम जो है वो निर्विघ्न सानंद धर्म भावना पूरा संपन्न हो। भारत में ही नहीं, सारे विश्व में भी उनके महामस्तकाभिषेक की लहर और सुगंधी पहुंच करके सबको सुख और शांति प्रदान करे। और हमारे कार्यकर्तागण, हमारे पीठाधीश, वहाँ के पीठाधीश, सर्वे सर्वा कार्यकर्ता, कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी भट्ट स्वामी जी जो है वो पीठाधीश, वो भी इस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करा करके और अच्छी तरह से धर्म प्रभावना के कार्य में इसी प्रकार से उनके हाथों से अनेक धर्म प्रभावना के कार्य और भगवान ऋषभदेव के धर्म प्रभावना के कार्य संपन्न होते रहें। इसी भावना के साथ उनके लिए और उनके सभी जो कार्यकर्ता हैं, कमेटी के सदस्य हैं और मैं तो कहूँगी भारत की सारी दिगंबर जैन समाज जिसके साथ जुड़ी हुई है, सबके लिए हमारा यही मंगल आशीर्वाद और यही प्रेरणा। और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, कोटि कोटि बार नमन करते हुए उनके चरणों में यही प्रार्थना कि ये महामस्तकाभिषेक निर्विघ्न संपन्न होकर के और खूब धर्म भावना करता रहे
और धर्म प्रभावना के साथ भगवान ऋषभदेव की मूर्ति युगों युगों तक अहिंसा परमो धर्म का शाश्वत जैन धर्म का अनादि जैन धर्म का संदेश और शांति सारे विश्व में पहुंचाती रहे। ये मूर्ति इसी प्रकार से युगानुयुग तक विराजमान रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए नमोस्तु करते हुए और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही मंगल प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। अब हम आपको ले चलें उन्हीं भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में। हम और आप भाव से पहुँचेंगे, भावों से भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में पहुँच करके ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। और जो ये अक्षय तृतीया व्रत का मंत्र चल रहा है उसको बोलेंगे ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भरत स्वामी। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। मध्यात्मा, जैसा कि हमने और आपने यह अच्छी तरह समझा हुआ है कि शाश्वत अनादि निधन तीर्थंकर भगवंतों का शासन, तीर्थंकर परंपरा अनादि है और अनंत है। अनादिकाल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। मांगी तुंगी जा रहा हूँ मैं। हाँ, ये मांगी तुंगी की यात्रा आपकी निर्विघ्न संपन्न होकर सब कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न करो, यही प्रेरणा और बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। मध्यात्मा, भगवान ऋषभदेव युग की आदि में हुए और युग की आदि में इस अवसर्पणी काल में, इस अवसर्पणी काल में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहलाए। वो जैन धर्म के संस्थापक नहीं है, ध्यान रखें। चूँकि ऋषभदेव ने अपने 10वें भाव पूर्व इसी अहिंसा परमो धर्म का, जैन धर्म का आश्रय लेकर के और आगे बढ़ते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके प्रथम तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया है। इसलिए तीर्थंकरों की परंपरा और जैन शासन अहिंसा परमो धर्म अनादि निधन है। कर्मा रातिन जयती जिनाह, जो कर्म रूपी शत्रुओं को जीतते हैं वो जिन कहलाते हैं और उनके उपासक जैन कहलाते हैं। ये परंपरा चली आ रही है। जब भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक, ऐसा कुछ लेखकों ने पाठ्य पुस्तकों में लिख दिया और जब ही से लगभग 25-26 वर्ष हो गए हैं, सन 1992-93 से मैंने ये भावना बनाई और ये संकल्प लिया कि भगवान ऋषभदेव और बीच में उनके हुए जो और भी तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, कुंसनाथ, हरेनाथ आदि, पार्श्वनाथ आदि, इन सबके प्रचार प्रसार को लेकर के जैन समाज में ही नहीं, जैनेतर समाज तक, शासन और प्रशासन तक इस विषय को पहुंचाना है कि ये जैन धर्म भगवान महावीर ने स्थापित नहीं किया, प्रत्युत भगवान ऋषभदेव ने भी स्थापित नहीं किया। ये अनादि शाश्वत चला आ रहा है, अहिंसा परमो धर्म। और इसी विषय को लेकर के अनेकों ऋषभदेव से संबंधित कार्यक्रम होते रहे हैं। दिल्ली में भी अंतर्राष्ट्रीय निर्वाण महामहोत्सव भगवान ऋषभदेव का मनाया जाना, तत्कालीन प्रधानमंत्री आदि का आना और मांगी तुंगी में भगवान ऋषभदेव का प्रकट होना, इतने बड़े विशाल ऋषभदेव का प्रकट होना एक पाषाण में, यह एक अतिशय चमत्कार हुआ है। केवल मेरी भावना और कार्यकर्ताओं का साहस, उत्साह और कार्य
इतना ही पर्याप्त नहीं था, इसमें अवश्य ही कोई दैवी शक्ति अतिशय और चमत्कार रहा है, जो एक पाषाण में अखंड और 121 फीट के भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए हैं। कहने को 108 फुट हैं। ये नख से अंगूठे से लेकर के यहाँ ललाट के भाग तक है। मस्तक का भाग 5 भाग और है, और नीचे के कमर तक का भगवान के चिन्ह तक का जो लिया जाता है, तो 121 फुट के भगवान नाप में आए हैं, माप में आए हैं। भव्यात्मा ऐसे ही उनका ये प्रकट होना और इतना बड़ा महामहोत्सव होना, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, 1 वर्ष तक भगवान का मस्तकाभिषेक का होना आदि ये कार्यक्रम जो होते रहे हैं, और वहाँ 3 चौमासा करने का, उनके चरण सानिध्य में रहने का हमें जो शुभ अवसर मंगल सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये भी एक विशेष ही रहा। हमारे जीवन के ये क्षण अमूल्य, विशेष ही महत्वपूर्ण रहे। आज हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि पूरी दिगंबर जैन समाज का योगदान और उसके साथ जुड़ाव, लगाव और उसके साथ अपनापन जुड़ा हुआ है। हमारे सक्रिय कार्यकर्ता जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी के साथ में ही पन्नालाल जी पापड़ीवाल, उनके सुपुत्र संजय पापड़ीवाल आदि, और भी मैं नाम तो सबके नहीं लूँगी, हमारे पंचम पट्टाचार्य, जिनकी प्रेरणा से मांगी तुंगी में प्राचीन मंदिर पर 24 भगवान और मुंशीनाथ की प्रतिमा का विराजमान होना, और उस पंचकल्याण प्रतिष्ठा में मेरे जाने का एक अवसर होना आदि। पंचम पट्टाचार्य के सुपुत्र यहाँ हमारे विकास जी आए हुए हैं। हमें देख देख करके उन्हें और पुराने संस्मरण उनके माता पिता के याद आ रहे हैं। उनकी दादी अरेमती माता जी, जो आचार्य श्री वीर शाह जी महाराज की भतीजी थी, सर्वप्रथम उनका साक्षात्कार खानिया में, जयपुर खानिया में आचार्य श्री वीर शाह जी महाराज विराजमान थे। मैं उस समय नवदीक्षित आरिका थी और उनका आगमन हुआ था, तो हमें लोगों ने बताया कि ये जो है आचार्य श्री वीर शाह जी महाराज की गृहस्थाश्रम की भतीजी हैं। मुझे इस बात का कौतुक था और उन्हें कौतुक था कि एक छोटी सी उम्र में आरिका दीक्षा लेने वाली कौन, वो पर्चे के साथ उनको भी उसका कौतुक था, प्रसन्नता थी। हम लोगों का वहाँ आपस का वार्तालाप और मिलन। आगे उनका श्याम सागर जी महाराज का, जो कि पति पत्नी दोनों और अपनी माँ उनकी जो अरहमती बनी है, तीनों ने एक साथ दीक्षा लेकर के और एक कीर्तिमान स्थापित किया और पुनः से इस परंपरा के पंचम पट्टाचार्य बने। आज उनके 3-4 भाइयों ने भी जैनेश्वरी मुनि दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सार्थक किया है। उनकी माँ ने, उनकी पत्नी ने भी सार्थक किया अपने जीवन को। तो बात यही है कि ऐसे ऐसे परिवार और ये चंद्र सागर से जुड़े हुए परिवार, आचार्य कल्पसी चंद्र जी महाराज, पुराने संस्मरण याद हो आते हैं और अच्छा लगता है। अब हम आपको ले चलें सम्यक दर्शन की ओर। बहुत सुंदर प्रकरण, जो कि प्रसंगोपात हम आपको सठखंडागम ग्रंथ के कुछ सार अंश को सुना रही हूँ। उसी से संदर्भित विषय सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण। धवला पुस्तक 6 में कुछ विशेष रूप से है, और जिसे कि मैंने सन 1977-78 में विद्वानों के प्रशिक्षण शिविर के लिए प्रवचन निर्देश का पुस्तक लिखी थी, उसमें उसको संकलित किया था। उसी के आधार से मैं आपको कुछ संक्षेप में सुनाऊं। सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के कारण।
भव्यात्मा, यह नियम है कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असैनी पंचेंद्री, मन रहित पंचेंद्री, इन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। और चारों गतियों में नारकी, देव, मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंत, इनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है। उनमें से ही कुछ भव्य जीव जिनमें भव्यत्व है, ऐसे ही कुछ भव्य जीव सैनी, पंचेंद्रिय पर्याप्त, तिर्यंत और नारकी, देव और मनुष्य, ये चारों गति के जीव सम्यक दर्शन का ग्रहण कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम सम्यक दर्शन होता है प्रथमोपशम, अनंतानुबंध्यात् प्रकृतियों का उपशम करके। उसमें बहिरंग कारण अति आवश्यक है। उन्हें कहते हैं निमित्त कारण। निमित्त कारण, बहिरंग कारण। आज कुछ ऐसे भी लोग हैं जैन परंपरा में ही जो निमित्त को कुछ भी नहीं मानते, निमित्त का कोई महत्व नहीं कहते, उपादान से ही सब कुछ होता है कहते हैं। लेकिन देखो छठखंडागम जैसे ग्रंथ में, सैद्धांतिक ग्रंथों में निमित्त को कितना महत्व दिया है। तो चारों गतियों में सम्यक्त हो सकता है, लेकिन निमित्त कारण बहिरंग बताते हैं। आप देखेंगे सर्वप्रथम पंचेंद्री भव्य जीव, मिथ्या दृष्टि, संगी, पंचेंद्री पर्याप्त हो, चारों गतियों में प्रथम सब सम्यक प्रकट कर सकता है। नारकी जीव तीन कारणों से सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकते हैं। तीन कारण हैं उनके, वो हैं जाति स्मरण अथवा धर्मोपदेश श्रवण अथवा वेदनानुभव। ये तीन कारणों से उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। बहिरंग कारण आवश्यक है, बहिरंग कारण के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इन बहिरंग कारणों में प्रश्न उठता है कि नारकी को सम्यक दर्शन में धर्मोपदेश कैसे मिलेगा? कौन मुनि जाकर वहाँ सुनाएंगे? कौन पंडित वहाँ उपदेश देंगे? नरक में कोई जाते नहीं। तो बताते हैं, देखिए धर्मोपदेश तीन नरक तक, पहले दूसरे तीसरे नरक तक कोई न कोई देव जो कि किसी जीव के पूर्व हो के हितैषी रहे हैं, वो जाकर के सम्यक दर्शन ग्रहण करा सकते। मनुष्य नहीं जा सकते, ध्यान रखें। नरक में कोई देव अपनी विक्रिया शक्ति से तीसरे नरक तक जाकर के, पहले दूसरे तीसरे नरक तक जाकर के किन्हीं न किन्हीं नारकी को, अपने हितैषी को सम्यक दर्शन ग्रहण करा देते हैं। तो ये हुआ धर्मोपदेश श्रवण और जाति स्मरण अथवा वेदनानुभव। अधिक वेदना से घबरा करके कभी कभी सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेते कि हे भगवान, इतनी वेदना यहाँ हो रही, इतना नरक की वेदना, मैंने सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया तभी नरक में आया हूँ, नहीं तो क्यों आता आदि। सम्यक दर्शन होता तो पाप ही नहीं करता। ऐसा चिंतन करते हुए उन्हें जाति स्मरण हो जाता है आदि। नारकी जीवों के धर्म श्रवण में कोई सम्यक दृष्टि देव किसी नारकी को अपने पूर्व का संबंधी जान करके और उसको धर्म में लगाने के लिए वहाँ जाकर के संबोधित कर देते हैं और सम्यक दर्शन ग्रहण करा देते हैं। प्रस्थान योग में, कथा पुराणों में ऐसे अनेकों उदाहरण वर्णित हैं। और तिरंचों में सम्यक दर्शन के कारण बताए हैं। ये तीन कारण तीसरी पृथ्वी तक है और चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं पृथ्वी में भी सम्यक दृष्टि है। वहाँ सम्यक दर्शन यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। सम्यक दृष्टि प्रथम नरक तक ही जा सकते, नीचे जा नहीं सकते सम्यक दर्शन लेकर के। वहाँ किन्हीं को होता है तो जाति स्मरण अथवा वेदनानुभव, ये दो ही कारण वहाँ पर है। पूर्व के संस्कार से कदाचित जाति स्मरण, कदाचित वेदनानुभव से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तिरंचों में एक इंद्रिय आधिक्य तो होता नहीं। तो गर्भज
सहनी पंचेंद्रीय पर्याप्तक जीव तुरंत ही प्रथम सम्यक ग्रहण कर सकते हैं। उनके लिए कारण है तिरंचों में जाति स्मरण, धर्मोपदेश श्रवण और जिन बिंब दर्शन। तिरंचों में जिन बिंब दर्शन ये सम्यक दर्शन के लिए कारण है। जिन बिंब दर्शन में मुनियों के दर्शन भी आ गए, मुनियों का दर्शन मिल गया। मुनियों के दर्शन से भी कितने ही तिर्यंच पंचेंद्रीय सम्यक दर्शन ग्रहण करते हुए देखे गए हैं। सिंहादिक जिनबिंब दर्शन तिर्यंचों के लिए कारण बताया है। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम शतधा भेद मायाति गिरिर वज्र हतो यथा। कहते हैं जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से पाप रूपी समूह जो पर्वत के समान है उसके 100 टुकड़े हो जाते हैं जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से। जैसे कि पर्वत पर वज्र गिरे तो उसके 100 टुकड़े हो जाते हैं। उसी प्रकार से जिनेन्द्र भगवान के दर्शन की महिमा बताई है। तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से भी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। विशेष रूप से कल हम आपको ले चलेंगे मनुष्यों में सम्यक दर्शन के कारण और देवों में सम्यक दर्शन के कारण के विषय में चर्चा करेंगे। तो बात यही है, हम और आप सम्यक दृष्टि भगवान महावीर स्वामी भगवान जिनेन्द्र भगवान की वाणी पर विश्वास करके और उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आज प्रवृत्ति कर रहे हैं। यह हमारा और आपका मोक्ष मार्ग निराबाध मोक्ष को प्राप्त कराने में कारण बने। आज पंचम काल का मोक्ष मार्ग आगे हमें और आपको 2-4 भावों में निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। इसी विश्वास का और भावना के साथ भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आप लोगों ने एक नीति वाक्य सुना होगा, नीतिकारों के द्वारा श्लोक, परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय सताम व्रजन्ति। क्या बात कही कि नदियां पर का उपकार करने के लिए बहती है। नदी कभी अपना जल स्वयं नहीं पीती। वृक्ष के फल हमेशा दूसरों को उपकार करते हैं, दूसरों को फल प्रदान करते हैं। वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाता। गाय अपने दूध को स्वयं कभी नहीं पीती, दूसरों को घास खा करके भी और अमृत घट स्वरूप दूध प्रदान करती है। इन्हीं उदाहरणों के समान महापुरुषों का जन्म बताया गया कि परोपकाराय सताम व्रजन्ति। सज्जन पुरुषों का जन्म, महान आत्माओं का जन्म भी संसार में परोपकार के लिए ही होता है। ऐसा देखा जाता है। जितने भी महापुरुषों को देखते हैं, भगवान ऋषभदेव के शरीर में अनंत बल था, लेकिन उन्होंने अपने औदारिक शरीर से 13 महीने 9 दिन तक ध्यान किया, यानी कि उपवास किया। और उसके बाद मुनिचर्या इसलिए बताई कि 4000 राजा पथभ्रष्ट हो गए, तो मुनिचर्या, आहारचर्या बतलाना आवश्यक है। तो आत्महित के साथ साथ उन्होंने परहित भी किया। कुंद स्वामी, आचार्य कुंद देव, जिनका नाम गौतम गणधर स्वामी के बाद लिया जाता है, उन्होंने संतों के लिए कहा, आदहिदम कादव्वम आदहिदम परहिदम च कादव्वम और आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्ठु कादव्यम। समझे क्या? कुंद आचार्य की वाणी है कि संत को सबसे पहले आत्महित करना चाहिए और आत्महित करते हुए जितना बन जाए परहित कर लें। और जब तुलना करेंगे कि आत्महित और परहित में क्या है, तो आदहित परहिदादो, परहित की अपेक्षा आदहिदम सुट्ठु कादव्वम। आत्महित करना सुट्ठु माने श्रेष्ठ है।
तो आत्महित करते हुए जो महापुरुष परहित करते हैं वे संसार के अंदर परम पूज्य कहलाते हैं और उनसे मोक्ष मार्ग चलता है। मार्ग प्रभावना नाम की 16 कारण की भावना उनसे संचालित होती है, संवर्धित होती है। महानुभाव, आचार्य शांति सागर महाराज का हम उदाहरण लेते हैं। उन्होंने 20वीं सदी के अंदर मुनिचर्या को विकसित किया, जीर्णोद्धार किया, यानी कि टूटे फूटे मोक्ष मार्ग को पुनः संचालित किया। उसके लिए उनको कितने कष्ट सहन करने पड़े। कोई आहार देना ठीक से नहीं जानते थे। उपाध्याय किसी घर में कहे आता था, जा करके स्वामी जी भोजन कर लिया करते थे। स्वामी जी आपके भोजन की व्यवस्था इस घर में है। शांति सागर महाराज ने कहा, अरे ये तो मूलाचार की चर्या नहीं है। और उन्होंने मूलाचार की चर्या को उद्घाटित किया। जब घर घर की तरफ जा करके चर्या करते, लोग मंदिर के उपाध्याय को पीटने लगे, तू बताता नहीं, स्वामी जी क्यों घूम रहे हैं उधर। संतों को, दिगंबर मुनियों को स्वामी जी कहते थे। तो उपाध्याय कहता, मुझे खुद नहीं मालूम, घूमते थे। तो महाराज से पूछा गया, महाराज बोले साधु निमंत्रण से नहीं जाते, साधु की चर्या जहां उनकी विधि मिलती है वहां जाते हैं। लोगों ने चौका लगाना शुरू किया, महाराज की विधि जहां मिली वहां गए, खाली दूध पी के आ जाते, लोग जानते ही नहीं थे ठीक से। उसके बाद में अन्ना के नाम से उधर चलता है चावल कर्नाटक में, तो लोग चावल पका के देते, दूध चावल खा के आ जाते। एक दिन श्रावक ने प्रश्न किया, महाराज आप रोटी नहीं लेते? बोले तुम देते नहीं तो हम लेते नहीं। अगले दिन रोटी आई, महाराज ने फिर नहीं लिया, पूछा गया, बोले आप अंधेरे में घट्टी में आटा पीसते हैं, इसलिए हम वह अपरासुक समझ के नहीं लेते। लोगों ने फिर दिन के उजाले में अच्छे से साफ करके गेहूं और आटा पीसना शुरू किया, रोटी देना शुरू किया, महाराज ने लेना शुरू किया। यानी कि मूलाचार की मुनिचर्या, आहारचर्या को बताने के लिए उन्होंने कितने एफर्ट किए, कितने कष्ट सहे। तो आदहिदम कादवम, आदहिदम परहिदम च कादवम, आत्महित के साथ साथ उन्होंने परहित को भी ध्यान रखा कि अगर मैंने इस चर्या को नहीं सुधारा तो साधु इसी तरह करते रहेंगे, एक घर में निमंत्रण से भोजन के लिए जाते रहेंगे। उन्होंने परहित को देखते हुए राजधानी दिल्ली के लाल किला के सामने विहार किया और विहार करके ये बताया कि देखो आज मैं इतिहास बना रहा हूं। जब अंग्रेजों का शासन था सन 1928-30 में आचार्य श्री दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आए। उन्होंने कहा मैं इतिहास बना रहा हूं कि अंग्रेजों के शासन में भी दिगंबर मुनि स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते थे। या आगे के मुनियों के लिए कभी कोई बाधा ना आए। तो आज स्वतंत्र भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर जहां जहां कहा जाता था कि दिगंबर मुनि नहीं जा सकते, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, ऐसे स्थानों पर भी आज दिगंबर मुनियों का आवागमन चलता है। अर्थात ये संत कितने दूरदर्शी होते थे। आज मैं देखती हूँ गणी ज्ञानमती माता जी, इन्होंने 20वीं सदी की प्रथम बाल योगिनी, बाल ब्रह्मचारिणी बन करके और कुंवारी कन्याओं का पथ प्रशस्त कर दिया। जब घर की चहर दीवारी में कन्याएं रहती थी, बाहर निकलने की तो बात ही नहीं रहती थी, ऐसे समय में इन्होंने ब्राह्मी सुंदरी चंदन बाला अनंतमती का मार्ग जो प्रदर्शित किया वह आत्महित के लिए, और आत्महित करते करते आज इन्होंने संसार को अमूल्य निधियां प्रदान करके परहित कितना बड़ा कर दिया। इस मूर्ति के फोल्डर को आज विमोचन करते हुए स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। आज मांगी तुंगी ही रवाना हुए हैं हस्तिनापुर से, जैसे कभी गणी ज्ञानमती माता जी हस्तिनापुर से मांगी तुंगी के लिए मस्तकाभिषेक कराने के लिए गई थी। माता जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम मूर्ति की जड़ से जुड़े हो और साक्षात सानिध्य प्रदान करो, और मेरा वर्चुअल सानिध्य यहीं हस्तिनापुर से सारे देश को प्राप्त हो जाएगा। तो भव्यात्माओं, आज इनकी तपस्या से इतने बड़े भगवान मिल गए,
आज इनकी तपस्या से अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का सर्वतोमुखी विकास हो रहा है। आज इनकी तपस्या से, इनकी साधना के कारण शासन नायक भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर का द्रुत गति से विकास हो गया और कितना सुंदर महल बन गया। अभी आपने देखा होगा कि मांगी तुंगी के अंदर भी वह महल बन करके तैयार हुआ है। मैं कहती हूँ वो पुण्यवान जीव नीतीश कुमार जैन जो बहराइच उत्तर प्रदेश के हैं, लखनऊ में रहते हैं, कितने पुण्यवान हैं। ये 81 फुट का सर्वतोभद्र महल है जो ऋषभदेवपुरम के अंदर बना है। समझी श्रीमती जी, बहराइच से आप आई हैं, आप कितने पुण्यवान हैं कि आपके नगर के बालक ने, एक युवा ने ये इस महल को बना दिया है और इसका उद्घाटन होने वाला है 15 जून को, जिस दिन से मस्तकाभिषेक शुरू होगा। ऐसा महल एक तो कुंडलपुर में बना, अब एक ऋषभदेवपुरम में भगवान ऋषभदेव का जन्म महल बना। 81 मंजिल का वह महल था, तो 81 फुट का तो कम से कम स्वामी जी ने बना करके आप सबको प्रदान कर दिया है। और अब 81 फुट का ही अयोध्या के अंदर ये महल बनने वाला है। ऐसे महल बना करके जो इतिहास दिखाती हैं ज्ञानमती माता जी कि भाई ऐसे महल के अंदर तीर्थंकर भगवान उत्पन्न हुआ करते थे, और हम सबका भी पुण्य जागृत हो कि इन तीर्थों की वंदना करके हम अपने जन्म को सार्थक करें। आज मुझे श्रीमती शोभा पहाड़े को देख करके कितना आनंद होता है कि ये शरद पहाड़े जी की धर्मपत्नी आचार्य श्याम सागर महाराज के गृहस्थ अवस्था की पुत्रवधू, इन्होंने क्या कर